हेलो एवरीवन, सुमित है फ्रॉम क्वांटिफाई। सो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं जो कि है डाइस पे। फर्स्ट पार्ट मैंने कार्ड्स को कंप्लीट किया था एंड कार्ड्स के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो उसी पैटर्न को जारी रखेंगे। आज हम लोग डाइस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो चारों पार्ट बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। तो ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है। हालांकि मैंने ये सारे चीज़ें बहुत डिटेल वे में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ऊपर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग रखते थे प्रोबेबिलिटी जब भी शो करते थे पी ऑफ ई को। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या रखते थे? टोटल फेवरेबल आउटकम, मतलब जो भी रिक्वायर्ड होता था उसे हम ऊपर रखते थे, एंड जो भी टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम होता था उसे हम डिनोमिनेटर में रखते थे। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में एक और ख़ास बात मैंने बताई थी कि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। या तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा, या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा, या फिर वो वन से छोटा होगा, या फिर वो वन के बराबर होगा। इसके अलावा कोई भी केस प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो का केस क्या होता था? इम्पॉसिबल केस होता था, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, वन के केस को हम लोग बोलते थे कि सर्टेन केस है, मतलब वो हम लोग श्योर होते थे तभी हम बोलते हैं कि किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी वन है। ठीक है, अच्छे से डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब किसी चीज़ के होने या फिर किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो वन होता है। ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, इतना तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग कभी भी डाइस को डिस्कस करेंगे ना, तो हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि है अनबायस्ड डाइस। अच्छा, डाइस समझने से पहले इस फिगर को समझो, ये भी डाइस ही है। ठीक है, सामने से अगर आप किसी भी डाइस को देखोगे ना, तो सामने से सिर्फ तीन ही फिगर, मतलब तीन ही फेस दिखाई देगा। बट हम लोग जानते हैं कि क्यूब क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। इतना तो पता होगा ना। अच्छा, क्यूब ही क्यों लेते हैं, क्यूबाइड क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि क्यूब के चारों मतलब आठों एज एंड चारों मतलब छः फेस इक्वल होते हैं। क्यूबाइड में तो ऐसा केस नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग होता है, लेकिन क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होते हैं। इसीलिए हम लोग डाइस के केस में हमेशा क्यूब लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डाइस को कभी भी आप लोग रोल करके देखोगे ना, किसी भी एंगल से देख लो, आपको सामने से, तो सामने से आई विजन जब आप देखोगे उस डाइस का, तो सामने से तीन ही फेस दिखाई देता है। बट ऐसा तो होता नहीं है, 6 फेस होता है डाइस का। मतलब इस तीन फेस के भी पीछे तीन फेस होता है, इतना तो हम लोग श्योर है। तो इस फिगर को देखो, ये ग्रीन वाली डाइस हमारी ओरिजिनल डाइस है, एंड बाकी ये तीनों मिरर मिरर इमेज है। ठीक है, जो कि हिडन साइड को अपने सामने दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? किसी भी डाइस का आगे और पीछे, मतलब सामने और उसके जस्ट पीछे जो फेस होती है, उसका सम हमेशा 7 होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? एक बार क्लियर करके बताओ। वन के सामने क्या होगा? वन के पीछे 6 होना चाहिए, तभी तो दोनों का सम 7 होगा। हाँ सर। 2 के पीछे उस हिसाब से क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। हाँ सर। 3 के पीछे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। हाँ सर, इसी को हम लोग स्टैंडर्डाइज कहते हैं। अच्छा, 4 के जस्ट पीछे देख रहे हैं हम लोग 3 है। ठीक है, 5 के जस्ट नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं? 2 है। 5 एंड 2 7 हो गया। अच्छा, 1 के जस्ट पीछे क्या है? 6 है, तभी तो 1 + 6 7 हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी डाइस को हम लोग जब खोल देंगे, डाइस इज जस्ट लाइक ए बॉक्स, तो जब आप उसके अनफोल्ड करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऑल्टरनेट साइड ही हमारा ऑपोजिट होता है। देखो, 5 के ऑल्टरनेट पे 2 है। ठीक है, 6 के ऑल्टरनेट पे 1 है, 4 के ऑल्टरनेट पे 3 है। इतना तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। अब देखो, यहाँ से हमारी चैप्टर शुरू हो रही है। अच्छे से देखो, कोई भी एक डाइस को रोल करवाएगा, एंड उसमें पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है? छो फेस में अलग अलग नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हम लोग हमेशा अनबायस्ड डाइस के बारे में ही बात करेंगे। इस डाइस के बारे में बात करेंगे अनबायस्ड। अनबायस्ड क्या होता है? जो कि पक्षपात ना करे, मतलब हमें जब रोल करते हैं हम लोग डाइस, तो हम लोग को पता नहीं होना चाहिए, प्री एज्यूम हम लोग नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है रिजल्ट, है ना। लूडो खेलते वक्त जब आप डाइस को रोल करते हो, तो आपको पता नहीं होता है ना एग्जैक्टली कि कौन सा नंबर ऊपर आ जाए। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इस चीज़ की। तो एक डाइस जब एक बार रोल होता है तो वो 6 पॉसिबिलिटी देता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अच्छा, सिंगल डाइस पे तो कोई भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, आगे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। डबल डाइस पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, डबल डाइस पे भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंगल डाइस को ही दो बार वो रोल कराएगा या फिर डबल डाइस को वो एक बार रोल कराएगा। साइमल्टेनियस एक्शन होगा, मतलब एक साथ दो डाइस को रोल करा के आपसे कंडीशन पूछेगा। अच्छा, यहाँ देखो, एक डाइस जब रोल होता है तो 6 पॉसिबिलिटी आ रही है। ठीक है, तो दो डाइस जब रोल होगा तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 6 का पावर 2, है ना। तो देखो यहाँ पे 6 की पॉसिबिलिटी मतलब 6 का पावर 1। अच्छा, 6 का पावर 2 क्या होता है? 36। अच्छे से देखा है? अच्छा, ये क्या चीज़ लिखी हुई है सर, ये बताओ हमें, ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ देखो क्या लिखी हुई है। पहला डाइस जब आप रोल किए तो 1 आया। ठीक है, मान लो कि 1 आया। एंड दूसरा डाइस जब रोल करोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 ने कितनी पॉसिबिलिटीज बना ली? 6 बना ली, है ना। वैसे ही फर्स्ट केस में जब आप रोल करोगे तो 2 को रोल किए एंड 2 आ गया। एंड दूसरा जब रोल किए तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी बना सकता है। तो मतलब हर नंबर 6 की पॉसिबिलिटी बनाता है, इसीलिए तो 6 इंटू 6 करते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, पेन टैप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, काम नहीं कर रहा था ठीक से, इसलिए हैंग हो रहा था। यहाँ पे अच्छे से देख लो। देखो, सिंगल डाइस जब भी थ्रो करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 6 की पॉसिबिलिटी वन आता है। ठीक है, डबल डाइस जब भी रोल करेंगे, कितने भी डाइस रोल आपसे करवा ले, क्या होगा? उतनी डाइस की पावर यहाँ पे चढ़ा देना। डबल डाइस हो गया इसलिए 6 का पावर 2। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ मतलब टोटल आउटकम जो कि डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे वो 36 होगा। ठीक है, कंडीशन जो भी रहे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अच्छा, एक डाइस जब रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबिलिटीज बनाता है। तो ऐसे ही जब दो डाइस रोल करेगा तो मैंने अच्छे से बताया कि इसका एक नंबर ने 6 की पॉसिबिलिटीज बना ली जब दूसरा डाइस रोल किया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 ने 6 की पॉसिबिलिटी बना ली, इसलिए तो 36 पॉसिबिलिटीज टोटल हो गई। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब हम लोग तैयार है क्वेश्चन करने के लिए। जैसा जैसा क्वेश्चन डिमांड करेगा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिएक्ट करेंगे वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अच्छे से प्रोसेस देख लेना कि कैसे मैं क्वेश्चन तक पहुँच रहा हूँ, कैसे मैं आंसर तक पहुँचूंगा। ठीक है, वो चीज़ नोटिस करने वाली होगी। देखो, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को फेंका जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर है। एक डाइस की बात हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5 या फिर 6। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6, मतलब 3 बाई टोटल आउटकम क्या है? एक डाइस जब फेंकते थे तो टोटल आउटकम क्या होता था? 6 होता था, मतलब क्या आ गया? 1/2 आंसर। ऑड नंबर 1 3 5। ठीक है, मतलब 3 ऊपर रहेगा, नीचे 6, 1/2। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर हम लोग जानते थे 2 3 5। 6 से जो तो ज़्यादा हो नहीं सकता ना, इसलिए 2 3 5 ये तीन प्राइम, 3/6। ठीक है, 1/2। अच्छा, इवन मल्टीपल ऑफ 3। इवन मल्टीपल क्या होता है? 3 इंटू 2। ठीक है, इससे आगे तो हम लोग इवन मल्टीपल कर नहीं सकते। 3 इंटू 4 करेंगे तो उतना तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 तक ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो 3 इंटू 2 क्या होता है? 6, मतलब 6 एक ही बार आ सकता है, 1/6 की पॉसिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। अच्छा, इस दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? यहाँ पे इवन मल्टीपल बोल रहा है, मतलब 3 इंटू 1 को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 3 इंटू 1 ऑड मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या दे रहा है? 3। ठीक है, 3 इंटू 2 करेंगे तो इवन मल्टीपल होगा, 3 इंटू 2 करने पे 6 आता है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिविजिबल होना चाहिए 3 से, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से ऐसा हमको नंबर उठाना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 से डिवाइड होता है 3, हाँ सर होता है। 6 होता है डिवाइड 3 से, हाँ सर होता है। मतलब दो नंबर ऊपर आ सकता है बाई 6, मतलब 1/3 की प्रोबेबिलिटी। सिंपल। सिंगल थ्रो में तो कोई बात ही नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, हम लोग डबल थ्रो पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना। देखो क्या बोला है, मैंने बोला था ना, दो पॉसिबिलिटीज बनाता है। जब एक डाइस को दो बार अलग अलग रोल करवा लिया जाए, मतलब
पहले डाइस को एक बार फेंका गया, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट जो आया उसे मैंने लिख लिया, फिर उसी डाइस को मैंने फिर दोबारा रोल करवाया एंड जो आंसर आया उसे मैंने नोट कर लिया, ठीक है। यही यहाँ पे हो रहा है। देखो, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स 1 by 1, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक बार फेंका फिर नोट कर लिया जो आया रिजल्ट, फिर दूसरे बार फेंका फिर जो आया उसे मैं नोट कर लूँगा, ठीक है, यही बता रहा है। पहला क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑब्टेनिंग द सेम नंबर बोथ टाइम, मतलब इसमें एक आए तो दूसरे में भी एक आ जाए, इसमें दो आए तो दूसरे में भी दो आ जाए, इसमें तीन आए तो दूसरे में भी तीन आ जाए, ऐसे करते करते कितना आ जाएगा, 6, एंड दो डाइस मतलब दो बार रोल हो रहा है तो 6 का पावर 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 36, 1/6 की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, ठीक है, सिंपल। सम ऑफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि मैक्सिमम, देखो तो दोनों डाइस का मैक्सिमम को हम लोग जोड़ते हैं तो मैक्सिमम तो 12 ही सम हो सकता है, 13 तो हो ही नहीं सकता, यही तो इम्पॉसिबल केस है, जीरो की प्रोबेबिलिटी आ गई। मिनिमम केस मैंने बताया था कि जीरो का हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है, ठीक है, वही केस है ये। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ बोथ द नंबर इज मोर देन 6 एंड लेस देन 11। मोर देन 6 मतलब मिनिमम 7 होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 11 मतलब मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मतलब 7 हो, 8 हो, 9 हो या फिर 10 हो, यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 7 को मैं कैसे बना सकता हूँ, देखो पहले वाले में 1 आ जाए दूसरे वाले में 6 आ जाए, हो सकता है सर, हाँ सर हो सकता है। पहले वाले में 6 आ जाए दूसरे वाले में 1 आ जाए, हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। पहले वाले में 2 आ जाए दूसरे वाले में क्या आ जाए 5 आ जाए, इसमें 5 आ जाए इसमें 2 आ जाए, ठीक है, इसमें 3 आ जाए इसमें 4 आ जाए, इसमें 4 आ जाए इसमें 3 आ जाए, ठीक है। 7 तो और किसी भी तरह से नहीं बन सकता, ठीक है। 8 पे चलते हैं, देखो एक में अगर तुम कुछ भी जोड़ो मैक्सिमम उसका 6 जोड़ दोगे फिर भी 8 तक नहीं पहुंचे तो ये केस तो होगा ही नहीं। 2 में हम लोग जोड़ देंगे 6 तो हो रहा है 8 आ जाएगा फिर, ठीक है, ये भी केस पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3 में क्या जोड़े जो 8 आ जाए, 5 जोड़ देंगे भैया, 5 3, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ सर। 4 4 भी 8 बना देता है, ठीक है, इसके अलावा तो 8 बन ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, 9 पे आते हैं, 9 को कैसे बनाएंगे, अच्छा 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या 9, नहीं आ रहा है सर। 2 में कुछ जोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या 9, 6 जोड़ेंगे तो 8 तक ही पहुंचेंगे, नहीं हो रहा है सर। कम से कम 3 लेना पड़ेगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा या फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 पे 5 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा या फिर 5 पे 4 जोड़ देंगे तो भी 9 आ जाएगा। इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, नहीं बन रही है, क्योंकि 7 तो होता नहीं है, मैक्सिमम 6 ही नंबर है दोनों डाइस में, ठीक है। 10 कैसे बन सकता है सर, 1 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 10 बन सकता है क्या, नहीं आ रहा है सर। 2 में कुछ जोड़ रहे हैं तो भी नहीं आ रहा। 3 में कुछ जोड़ रहे हैं, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 तक ही पहुंचेंगे, नहीं होगा सर। 4 कम से कम लेना पड़ेगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, या फिर 6 में 4 जोड़ दो हो जाएगा सर। 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। यही 3 पॉसिबिलिटी, तो टोटल कितनी बन गई देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/36, क्योंकि 2 बार रोल किया जा रहा है, क्या हो गया 1/2 की प्रोबेबिलिटी बना दिया ना, सिंपल। अच्छा, प्राइम नंबर क्या बनेगा, सम इज प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, देखो तो मैक्सिमम तो दोनों का मैक्सिमम अगर हम जोड़ रहे हैं तो 12 ही आ रहा है, मतलब 12 से छोटा प्राइम नंबर, मतलब 12 के अंडर में होना चाहिए प्राइम नंबर। तो क्या क्या प्राइम नंबर हो सकता है, 2 3 5 7 या फिर 11। अच्छे से पढ़ाया हुआ है प्राइम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, 2 कैसे बन सकता है मुझे बताओ, 1 1, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं सर। 3 कैसे बना सकते हैं सर, अच्छे से देखो 1 2 या फिर 2 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं सर। 5 कैसे बना सकते हो, 1 में 4 जोड़ देंगे या फिर 4 में 1 जोड़ देंगे, हाँ सर। 2 में 3 जोड़ देंगे या फिर 3 में 2 जोड़ देंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं सर। 7 में क्या बन सकता है, 7 की यहाँ पे देखो 7 मैंने निकाला है, कितनी पॉसिबिलिटी, 6 की पॉसिबिलिटी। 11 में क्या होता है सर, 11 में तो 5 में 6 जोड़ देंगे या फिर 6 में 5 जोड़ देंगे, और कुछ नहीं पॉसिबल है। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर 9 6 15, मतलब 15 बाई नीचे 36,
3 5 जा 3 12 या 5 बाई 12 की पॉसिबिलिटी। सिंपल, यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मार्क कर लेना। देखो क्या बोल रहा है, 2 बार रोल कर रहा है डाइस। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी एक बार में मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए एंड दूसरे बार में जो रोल करेंगे उसमें मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है? 2 4 6। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3 6। 6 से तो ऊपर जा नहीं सकते। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे फोकस करना। ठीक है, पहले हम लोग 2 लेते हैं। ठीक है, पहले में 2 का मल्टीपल ले लिया तो दूसरे में 3 का मल्टीपल। ठीक है, पहले में 2 ले लिया, दूसरे में 6। हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। ठीक है, अच्छा 4 वाला देखो, पहले में 4 ले लिया, दूसरे में 3। पहले में 4 ले लिया, दूसरे में 6। हाँ सर हो सकता है। पहले में 6 ले लिया, दूसरे में 3। पहले में 6 ले लिया, दूसरे का 6। ठीक है, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि पहले वाला में ही इवन का मल्टीपल होगा। हो सकता है पहले रोल करे एंड उसमें ही ऑड वाला आ जाए। हाँ सर हो सकता है। 3 फेंका, इसका 3 आ गया, उसका 2 आ गया। इसका 3 आ गया, उसका 4 आ गया। इसका 3 आ गया, उसका 6 आ गया। हाँ सर हो सकता है। अच्छा, इसका 6 फेंका, उसका 2 आ गया। इसका 6 फेंका, उसका 4 आ गया। इसका 6 फेंका, उसका 6 फेंका। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, बाकी सब तो अलग है बट यहाँ भी 6 6 आ गया, यहाँ भी 6 6 आ गया। सर यहीं पे तो गलती हो गई। आप अगर सबको जोड़ दिए तो फिर गलती हो जाएगी, एक केस तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि 6 6 में तो देखो 2 बार गिन लिया हमने, तो एक बार को कमा देंगे। ठीक है, अब हो गया ये सॉर्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 केसेस बाई 36 टोटल, ये आंसर। सिंपल, समझ आ रही है? आगे चलते हैं, और थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छे से देखा कि एक डाइस को 2 बार रोल कर रहा था 1 बाई 1। इस केस में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, मतलब दोनों डाइस को एक साथ रोल किया गया एंड दोनों का रिजल्ट हम लोग ले लेंगे एंड उसके हिसाब से आंसर देंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम, मतलब 5 तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इस पे मैं आ रहा हूँ, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। देखो 5 विल कम ऑन बोथ साइड। अच्छा, इसका भी मतलब पहले वाले में भी 5 आ जाए, दूसरे वाले में भी 5 आ जाए। ठीक है, तो एक ही केस होगा ना, बाई 36 इसका आंसर होगा। समझ गए? अच्छा, अब देखते हैं, देखते रहना। ठीक है, अच्छे से देखना। 5 विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम। अच्छा, 5 कितने बार आ सकता है? मान लो कि पहले बार में 5 आया। ठीक है, तो दूसरे बार में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले रोल में अगर 5 आ गया, दूसरे रोल में कुछ भी आए, हमें फर्क नहीं पड़ता। कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 की पॉसिबिलिटीज बन गई। अच्छा, मान लिए कि पहले बार में फेंके तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, सेकेंड बार में फेंका तो मैंने 5 आ गया। ठीक है, अच्छा इस केस में भी अब देखो, अच्छे से देखना भैया, यहाँ देखो ये 5 एंड ये 5। ठीक है, ये 5 एंड ये 5 दोनों एक साथ मैंने काउंट कर लिया था, तो एक केस को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा कितनी केस है इसमें पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 बार तो पॉसिबल है कि 36 में से 11 बार तो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस अगर 11/36 हम लोग कर दे 25/36, तो मतलब कि हम श्योर हैं कि 25/36 का प्रोबेबिलिटी हमें क्या शो कर रहा है कि 5 उसमें नहीं आएगा। मतलब टोटल 5 की पॉसिबिलिटी हम लोगों ने निकाल ली एंड 1 से उसे माइनस कर दिया। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कुछ अलग थोड़ी ना किया। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। आपने यहाँ पे ही तो निकाल लिया। देखो आपको जब भी बोले ना नॉट का केस, तो आप पहले उस चीज़ को निकाल लेना एंड फिर उसे 1 से माइनस कर देना, वही आंसर हो गया। यहाँ पे 5 विल कम एटलीस्ट वंस हम लोगों ने क्या देखा, 11/36 इसका आंसर हो गया। ठीक है,
इसका आंसर हम लोग ने देखा था 1/36, क्योंकि ऐसा एक ही केस तो है कि दोनों में एक एक बार 5 आ जाए, तो यहाँ पे 1/36। तो सेशन कैसी लगी बताएं ज़रूर। बहुत मेहनत लगती है, 3D मैंने बनाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पिछला सेशन जिन्होंने भी नहीं देखा है वो भी देख लें। एंड अगले सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बॉल्स मैं डिस्कस करूँगा, एंड वो बैग से जो बॉल निकालते हैं वो भी डिस्कशन होगी, एंड कॉइन्स भी डिस्कस करूँगा। एंड लास्ट सेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन की सेट में प्रैक्टिस कराऊंगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो जिन्होंने ने भी लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। बताएं मुझे कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।